हेलो एवरीवन। आज हम बनेंगे ग्रामर डिटेक्टिव्स। हमारा मिशन है द स्टोरी बिफोर द स्टोरी को अनकवर करना। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सही इस्तेमाल। कई बार हम पास्ट की किसी सिचुएशन को देखते हैं और सोचते हैं कि ये हुआ कैसे। मान लीजिए आपने कमरे का दरवाजा खोला और वहां पेंट की एक तेज खुशबू आ रही है, पर वहां कोई नहीं है। तो आखिर उस सीन से पहले वहां क्या हो रहा था? ठीक है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की चाबी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस हमें उन लंबे एक्शन के बारे में बताता है जो किसी पास्ट मोमेंट से पहले प्रोग्रेस में थे। इसका फोकस एक्टिविटी और उसकी ड्यूरेशन पर होता है। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी और दे, तो हम हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी और इट, तब भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, हैड बीन ही रहेगा और सब्जेक्ट के साथ आईएनजी रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं होते, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था। जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमेशा हैड ही रहता है। ये टेंस पास्ट सिचुएशन का हाउ या वाई एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, समवन हैड बीन पेंटिंग, एक कॉज था। ठीक है, ये कॉज है जिसकी वजह क्या है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द रूम स्मेल्ड ऑफ पेंट। ठीक है, ये यहाँ पे रिजल्ट हो गया इसका। तो केस 1 देखते हैं। क्लू है कि सुबह रोड गीली थी पर बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हो रही। तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकालें? क्या हम कह सकते हैं कि सारी रात बारिश हो रही होगी? तो हम कह सकते हैं इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट। ठीक है, मतलब रात से यहां तक बारिश हो रही थी और जब मैं सुबह उठा तो बारिश नहीं है, बट रोड गीले पड़े मेरे। ठीक है, अब फिजिकल एविडेंस चेक करते हैं। अगर राहुल क्लास में पसीने से लथपथ है और बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ हो गया है, तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? हम कहेंगे ही हैड रनिंग टू गेट देयर ऑन टाइम। फीलिंग्स के पीछे का रीजन भी यही टेंस बताता है। अगर कोई एग्जॉस्टेड फील कर रहा है तो शायद इसलिए क्योंकि वो शायद पूरी रात पढ़ रहा हो, तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं आई हैड बीन स्टडिंग फॉर माई एग्जाम फॉर 6 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक्शन हो रहा था जिसकी वजह से मैं एग्जॉस्टेड फील कर गया। या फिर मैं कह सकता हूँ शी हैड अ हेडेक, किसी के सर में दर्द हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन इसी बात से होगा कि शी हैड बीन वर्किंग ऑन द लैपटॉप ऑल डे। ठीक है, उसी वजह से ये रिजल्ट निकला, हेडेक हो रहा है। ड्यूरेशन पर जोर देने के लिए हम फॉर पीरियड ऑफ टाइम और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे वी हैड बीन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। ठीक है, ट्रेन आने से पहले, ठीक है, ट्रेन आने से पहले वो 40 मिनट का वेटिंग पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो ये एक्शन में था ट्रेन के अराइवल से पहले में। तो इस पिन पॉइंट ड्यूरेशन को बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या एक और हम ले सकते हैं, ही हैडंट बीन स्लीपिंग वेल फॉर वीक्स सो ही लुक टायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पिन पॉइंट कर रहे हैं वीक को, और उस पूरे वीक वो सोया नहीं ढंग से। ठीक है, ये एक्शन चल रहा था जिसका रिजल्ट हमारे पास ये निकला, दैट ही लुक्ड टायर्ड। कंफ्यूजन दूर करने के लिए समझिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट पर रुक गया हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब एक्शन अभी भी चल रहा हो या अभी अभी रुका हो। समझ में आया? मतलब वो काम खत्म हो चुका हो। जैसे कि मैं ये कह सकता हूं, आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर
when the light went out। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का होगा। यहाँ पे ये पॉइंट जब ये काम जब खत्म हो गया तो इस पॉइंट से पहले ये काम हो रहा था। ठीक है, और जैसे रीडिंग हो रही थी और वहां पे लाइट खत्म हो गया। और इस वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो मेरा ये रीडिंग वाला काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी रीड कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस ध्यान से सुनिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमें थकने का रीजन बताता है। शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन कुकिंग। ठीक है, वही पास्ट कॉन्टिन्यूस सिर्फ इंटरप्शन बताता है, जैसे शी वॉज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड। ठीक है, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ वर्ब जैसे नोन, बिलीव या ओन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आते। आप हैड बीन नोइंग नहीं बोल सकते, आपको पास्ट परफेक्ट सिंपल यानी हैड नोन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक वर्ब्स की हम बात पहले भी कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। हम एक्सेप्शन की भी बात कर चुके हैं इसके, कि हम आईएनजी कब लगाते हैं। जब हमें एम्फेसिस पे जोर देना हो तो हम आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कई स्टैटिक वर्ब्स के साथ। तो आज का टूल किट रेडी है। फंक्शन है स्टोरी बिफोर द स्टोरी सुनाना, फोकस है ड्यूरेशन पर, और लॉजिक है कॉज एंड इफेक्ट का। स्ट्रक्चर हमेशा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी रहेगा, और इसका यही है कि ये हमें बताता है कि एक पास्ट इवेंट जो खत्म हुआ था उससे पहले क्या हो रहा था, एट द मोमेंट की बात नहीं करते। ठीक है, अब आप डिटेक्टिव है, जो भी कोई पास्ट इवेंट देखे खुद से पूछे व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर। आपने इस नए टूल को यूज करना और पूरी कहानी रिवील करनी है। तो हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग टू यू, और अब हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी।